Hello everyone. Chapter number 5, reproduction in animals. Okay, so let us see first of all what is reproduction. Reproduction के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं और अपनी कॉपीज़ बनाते हैं. ठीक है, तो अपना प्रोड्यूस करते हैं अपने ही कुछ जैसे सिमिलर लोगों को. ठीक है, तो व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज़ द process by which living organism multiply and produce their own kind. ठीक है, उसको कहते हैं रिप्रोडक्शन. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म सपोज टू इंडिविजुअल से डिवाइड एक इंडिविजुअल से बनते हैं दो से बनेंगे 4. ठीक है, तो इस तरीके से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो डिवाइड करते रहते हैं और मल्टीप्लाई होते रहते हैं और उन्हीं के जैसे ही सिमिलर जो है वो आगे प्रोड्यूस होते रहते हैं. ठीक है, तो ये होता है रिप्रोडक्शन. अब ये रिप्रोडक्शन होने का फ़ायदा क्या है? ये रिप्रोडक्शन होने का फ़ायदा ये है ताकि कोई एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ जो है वो एक्सटेंट ना हो जाए या ख़त्म ना हो जाए. ठीक है, तो जो पूरी आगे चलती रहती है रिप्रोडक्शन, पूरी जो पीढ़ी है वो आगे बढ़ती रहती है. ठीक है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, वो जो स्पीशीज़ है वो कम्प्लीटली एक्सटेंड हो जाएगी. ठीक है, तो इसीलिए रिप्रोडक्शन एक ज़रूरी लाइफ प्रोसेस है इस एक जीने के लिए, जिसकी वजह से क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो मल्टीप्लाई करता है और अपने ही जैसे या अपने ही सिमिलर स्पीशीज़ को आगे प्रोड्यूस करता है. ठीक है, अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में. तो रिप्रोडक्शन जो होता है वो कितने टाइप का होता है? कि रिप्रोडक्शन जो है वो दो तरीके से होता है. एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन and another one is sexual reproduction. ठीक है, तो ये दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं जो कि लिविंग बींग्स में देखे जाते हैं. एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अनदर वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो सबसे प्रिमिटिव टाइप का रिप्रोडक्शन है, क्योंकि जो लोअर ऑर्गेनिज्म का एवोल्यूशन, लोअर ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में सबसे पहले आए. तो लोअर ऑर्गेनिज्म कैसे मल्टीप्लाई होते थे? लोअर ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई होते थे बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, फिर जैसे जैसे एवोल्यूशन हुआ, नए ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हुआ, तो हायर एनिमल्स और हायर प्लांट्स जो जिनका डेवलपमेंट हो गया है उन सब के अंदर डिवीजन होता है बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, इन दोनों के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं. और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, सिंगल पेरेंट चाहिए. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर रिक्वायर ठीक है, इट रिक्वायर सिंगल पेरेंट. मीन्स अगर सिंपल अमीबा है तो वो अमीबा से ही दो में डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, उसमें और कुछ सेकंड पेरेंट की वहाँ पर ज़रूरत नहीं है. तो ये सिंगल पेरेंट से ही हो जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. वेयर एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इट रिक्वायर 2 पेरेंट्स. ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 2 पेरेंट्स का रिक्वायरमेंट होता है. ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को तो हम बाद में पढ़ेंगे. आज के लेक्चर में हमें डिस्कस करना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन.
ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं विदाउट द फ्यूजन ऑफ द गैमीट्स एंड बाय द सिंगल पेरेंट्स। And there is no fusion and formation of गैमीट। ठीक है, यहाँ पर गैमीट ना बनते हैं। गैमीट क्या होते हैं, गैमीट आर द रिप्रोडक्टिव सेल। ठीक है, तो गैमीट्स क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। तो इन रिप्रोडक्टिव सेल्स का यहाँ पर कोई फॉर्मेशन नहीं होता है और ना ही यहाँ पर क्या होता है, उनका फ्यूजन होता है। जैसे कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो पेरेंट हैं, दो गैमीट होंगे। रिप्रोडक्टिव सेल एक होगा एग, सेकेंड वन इज स्पर्म। ठीक है, तो दो ये रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं और इन दोनों रिप्रोडक्टिव सेल्स का फ्यूजन होता है, तब जाकर एक न्यू ऑफस्प्रिंग बनता है। ठीक है, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ना तो ये गैमीट बनते हैं और ना ही इनका फ्यूजन होता है। ठीक है, तो ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ना ही कोई गैमीट बनता है, ना ही उनका फ्यूजन होता है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, सिंगल पेरेंट चाहिए। सिंगल पेरेंट यानी कि सपोज अमीबा है, ठीक है, इट इज़ अ सिंगल पेरेंट। अब जब अमीबा डिवाइड होता है तो सिंपली ये क्या होता है, इस तरीके से इसकी बॉडी में बीच में यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन आता है, बॉडी यहाँ से कॉन्स्ट्रिक्ट होती है और न्यूक्लियस इस तरीके से डिवाइड होने लगता है और फाइनली ये कॉन्स्ट्रिक्शन जो है वो डीप होता चला जाता है और डीप होकर ये इस तरीके से दो अमीबा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो सिंगल पेरेंट से ही वहाँ पर दो ऑफस्प्रिंग बन गए हैं। ठीक है, अब अकरेंस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता किन में है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अकरेंस है, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन किन में होता है। मैं आपको जैसे कि पहले भी बता चुकी हूँ कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है। ठीक है, तो प्रोटोजोअन्स में होता है। ठीक है, जिसका मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, अमीबा प्रोटोजोअन्स में होता है। ठीक है, और बहुत सारे जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि स्पॉन्जेस होते हैं, सीलेंट्रेट्स होते हैं। ठीक है, ये लोअर क्लास है एनिमल्स की। तो इन सब में क्या होता है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, और बहुत सारे वर्म्स होते हैं, इन सब के अंदर क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये जो हायर एनिमल्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स, इनमें नहीं होता है। उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज़ द यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन। ठीक है, यूनिपेरेंटल है यानी कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर होता है। नो फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स अकर। ठीक है, गैमीट जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं उनका ना तो वो बनते हैं और ना ही उनका फ्यूजन यहाँ पर होता है। उसके बाद इट इन्वॉल्व्स माइटोसिस। ठीक है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर क्या होता है? माइटोसिस होता है। माइटोसिस क्या है? एक सेल टाइप होता है, सेल डिवीजन का एक टाइप होता है जिसके अंदर अगर पेरेंट के अंदर जो चीज़ें हैं, सपोज पेरेंट के अंदर अगर 23 नंबर क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो जो उनके ऑफस्प्रिंग होंगे उनके अंदर भी 23 ही होंगे। मतलब कि क्या होता है कि माइटोसिस के अंदर जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, ठीक है, जो माइटोसिस के अंदर जो ऑफस्प्रिंग होते हैं यानी कि जो नई जनरेशन आती है वो एग्जैक्ट कॉपी होगी किसकी? अपने पेरेंट्स की। ठीक है, तो अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी प्रोड्यूस होती है माइटोसिस के अंदर। तो इसीलिए इनके अंदर क्या हो रहा है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर माइटोसिस हो रहा है। न्यू ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सोमैटिक पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। ठीक है, तो पेरेंट बॉडी के सपोज अब सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं? ठीक है, न्यू ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सोमैटिक सेल्स ऑफ द पेरेंट बॉडी। ठीक है, तो न्यू ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सोमैटिक सेल्स ऑफ द पेरेंट बॉडी। अब सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं? जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था? गैमीट्स बताए थे। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर दो तरीके के सेल्स होते हैं, एक होते हैं सोमैटिक सेल्स, ठीक है, और दूसरे होते हैं गैमीट्स। ठीक है, अब गैमीट तो ना यहाँ पर बन रहे हैं ना उनका फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, लिखा है ना हमने यहाँ पे फॉर्मेशन और एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट अकर्स। यहाँ पर गैमीट तो है ही नहीं, तो बाकी कौन सा पार्ट बचा? गैमीट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एग आएगा और स्पर्म आएगा, उसके अलावा और कुछ नहीं होते हैं गैमीट्स में। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें तो यहाँ पर है ही नहीं, तो बाकी का सारा बचा हुआ पार्ट क्या है? सोमैटिक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है ये? न्यू ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सोमैटिक सेल्स ऑफ द पेरेंट बॉडी। यानी कि जो नई पेरेंट बॉडी से जो नई ऑफस्प्रिंग, जो नई जनरेशन आएगी वो किससे बनी है? सोमैटिक सेल्स से बनी है। ठीक है, अब सोमैटिक सेल्स के बाद जैसे कि यहाँ पर हम इनके एग्जाम्पल्स अगर डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल्स में सबसे पहले हम बात करेंगे अमीबा की। ठीक है, अमीबा है, यहाँ पर पैरामीशियम है, ठीक है, पैरामीशियम है, और उसके बाद यहाँ पे स्पॉन्जेस हैं। ठीक है, और सीलेंट्रेट है। ठीक है, सीलेंट्रेट में हाइड्रा का हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो हमने स्टार्टिंग से क्या पढ़ा है? रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन के अंदर होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई होके ही अपनी यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, उसको कहते हैं
रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन होता क्यों है? ताकि उनकी जो स्पीशीज़ है उसकी कंटिन्यूटी मेंटेन रहे, प्लस उसमें एक डिफरेंट अगर वेरिएशन आ रहा है तो उसकी वजह से वहाँ पर एवोल्यूशन हो सके, ठीक है। तो इसीलिए रिप्रोडक्शन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये क्या है, एक लाइफ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस जो कि कंटिन्यूटी ऑफ द लाइव्स को, कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज़ को मेंटेन करने के लिए होता है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि रिप्रोडक्शन होते कितने टाइप के हैं। रिप्रोडक्शन जो हैं वो होते हैं 2 टाइप के, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सिर्फ सिंगल पेरेंट चाहिए होता है, वहाँ पर कोई दूसरे पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहाँ पर 2 पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, और प्लस उन दोनों पेरेंट्स के गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ना तो यहाँ पर कोई गैमीट का फॉर्मेशन है, ना ही उनका कुछ फ्यूजन है, और ऊपर से सिंगल पेरेंट ही चाहिए, ठीक है। तो सिंगल पेरेंट ही डिवाइड करके 2 पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है, एंड दैट इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसके डिस्कस करे हैं। वो क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सिर्फ सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है, फ्यूजन एंड फॉर्मेशन ऑफ गैमीट बिल्कुल भी नहीं है। माइटोसिस होता है, माइटोसिस के अंदर जो ऑफस्प्रिंग होंगे जो वो एग्जैक्ट कॉपी बनते हैं उनके पेरेंट्स से, ठीक है। न्यू ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूस फ्रॉम द सोमैटिक पार्ट। सोमैटिक पार्ट क्या है? गैमीट के अलावा जितना भी बॉडी पार्ट है, बॉडी सेल्स हैं, वो सब आते हैं सोमैटिक के अंदर। तो ऑब्वियसली जब गैमीट बन ही नहीं रहे हैं तो गैमीट तो होंगे ही नहीं, तो गैमीट नहीं है तो बचा क्या? सोमैटिक। तो सोमैटिक सेल से ही नए ऑफस्प्रिंग बनेंगे। उसके बाद इसके एग्जाम्पल हैं अमीबा, पैरामीशियम, स्पॉन्जेस एंड सीलेंट्रेट्स, ठीक है। तो यहाँ ख़त्म होता है हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थैंक यू।